एक बार एक घर में रहने वाले पक्षी वन में रहने वाले पक्षी के साथ मित्रता की। वह मित्रता बहुत दिन तक निभी। तो एक बार जो वन में पक्षी रहते थे उनसे घर वाले पक्षी ने कहा कि मित्र, मैं तुम्हारे पास कई बार आया और आपने कई बार हमारी सेवा करी, आप भी कभी मेरे घर पधारिए, हमें भी सेवा करने का अवसर प्रदान करिए। तो वन में रहने वाले पक्षी मित्र की बात मान के उनके घर पे आए। धर्म प्रेमियों, जब उनके घर पे आए तो उनके जो बगीचा था उस बगीचे में सुंदर सुंदर फल लगे हुए थे, आम का, जामुन का, लीची का, कटहल का। बोले, अरे वाह मित्र, आपके बगीचे में तो बड़े सुंदर सुंदर फल लगे हुए हैं। बोले, आपका ही बगीचा है, पाइए जहां मन होता है। तो वह पक्षी जैसे ही आम पे मुंह लगाने के लिए गया तो उस बगीचे की रक्षा करने वाले जो बागवान थे वे घंटी बजा दिए कि सावधान, ये किसी मालिक का बगीचा है, इसमें हम आपको फल खाने नहीं देंगे, ये फल पे पूर्ण अधिकार मेरे मालिक का है। पक्षी एक बार रुका, दो बार रुका, तीन बार रुका। जब भी मुंह लगाने के लिए जाए भैया जी, वो खटका बजा दिया करता था। उसने मित्र से कहा, मित्र, आपका बगीचा बहुत सुंदर है, इसमें फल भी बहुत सुंदर लगे हैं, पर मैं यहाँ नहीं रह सकता, इस खटके में मेरा मन नहीं लगता है। हमारे लिए तो वो वन ही बहुत सुंदर है, जब जहाँ मन होता है वहाँ उस पेड़ पे जाते हैं और उस पेड़ का फल पा करके हम अपने आत्मा को तृप्त करते हैं। तो वह पक्षी मित्र से कह करके और चला गया। मित्र को भी लगा कि सही में जगत में बहुत खटका है, एकांत में रह के भगवान के भजन करने में ही मन निश्चिंत रहता है, चलो हम भी वहीं रह के उनके साथ फल आदि पाएंगे। बंधन का जीवन अच्छा नहीं। परवश जीव सुबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। ये कथा मैंने आपको इसलिए सुनाया कि जब तक इस ध्वनि विस्तारक यंत्र में वो खटके की आवाज थी, मन नहीं लगता भगवान की कथा कहने में। समय लगा लेकिन खटका की आवाज बंद हो गई। तो स्वच्छंद होकर के हम परमात्मा की कथा का चिंतन करेंगे। हरि बंधुओं, कभी आपने मन में विचार किया कि भगवान ने कितनी करुणा करके हमको यह मानव का तन दिया, और इस मानव शरीर को पा करके अगर हम विषय में, भोग में, निंद्रा में, हंसी में, संसार की प्रीति में और अनर्गल बात में अगर जीवन को खपा दिए तो सिवाय पश्चाताप के और हाथ हमें कुछ लगने वाला नहीं है। बहुत समय मेरे जीवन का बीत गया, तो जो बचा हुआ है क्या वो रहेगा? वो भी नहीं रहेगा और वो भी बीत जाएगी। और जब हम परमात्मा के दरबार में जाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे? इसलिए 24 घंटे के दिन रात में एक घड़ी भी समय निकाल करके भगवान के नाम का कीर्तन किया करिए। अपने परिवार के साथ बैठ करके भगवान के नाम का सुमिरन किया करिए। हमने कई जन्मों में नाना प्रकार के रसों का आस्वादन कर लिया। मानव का शरीर जो मुझे परमात्मा ने करुणा करके दी, इसमें रसों के आस्वादन करने के लिए यह जिह्वा नहीं मिली है, भगवान के भजन करने के लिए मिली है। नारायण हरि भजन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निंद्रा हसी, जगत प्रीति बहु बात। इसलिए भगवान का भजन करना चाहिए।